2024 का लोकसभा इलेक्शन बीतने के बाद उसके साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे श्री के पाठक के जाने के बाद जो भी यहाँ पर आपके बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में आपके डोमिसाइल लागू करने का मांग यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर जो कि मुजफ्फरपुर जिले का न्यूज़पेपर है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति यहाँ पर आपका जो है वो लागू किया जाए और किसमें ये आपका लागू करने का मांग अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे चरण यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है तो उसमें यहाँ पर डोमिसाइल नीति पुनः यहाँ पर लागू करने का मांग अभ्यर्थियों की तरफ से किया गया है। और इस मांग को लेकर जो आपके शिक्षा विभाग के जो आपके नए अपर मुख्य सचिव हैं उनको यहाँ पर आपके पत्र भी जो है वो लिखा गया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो वर्तमान में जो आपकी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली है वो यहाँ पर आपके चल रही है, जिसका आगामी माह में यहाँ पर आपका परीक्षा भी जो है होने वाला है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम यहाँ पर आपका लिया जाएगा, जिसका एग्जाम आपका 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 के बीच में इसका एग्जाम आपका बीपीएससी की तरफ से जो है कंडक्ट करा जाएगा। इस पत्र में यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि पिछली दोनों नियुक्ति यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और जो आपका बीपीएससी टीआरई टू हुआ है तो उसमें यहाँ पर बहुत सारे जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर फर्जी निवास और यहाँ पर कम मार्क्स सीटेट में और एसटीटी में कम मार्क्स लगाकर वो लोग यहाँ पर जॉब में आ गए हैं। अब यहाँ पर उनका जांच किया जा रहा है और जांच करने के बाद उन लोग को जो है वो यहाँ पर आपके जो है जॉब से निकाला जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर ये जो आपके इसके बारे में मेंशन किया गया है, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग जिले में जो आपके सीटेट और एसटीटी नंबर वाले मैटर को लेकर जो आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं तो इसी स्पष्टीकरण के आधार पर ये जो आपके पत्र लिखे गए हैं तो इस पत्र में इसके बारे में आपका मेंशन किया गया है यानी सीटेट में कम नंबर और यहाँ पर आपके एसटीटी में कम नंबर को लेकर। और यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से पत्र आपका लिखा गया उनका यहाँ पर नाम दिया गया है और उसके साथ ही उनका यहाँ पर कहना है कि अन्य राज्य में जो आपका डोमिसाइल नीति है वो यहाँ पर आपका लागू है और बिहार में आपका डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि पुनः जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड है तो उसमें यहाँ पर जो आपकी डोमिसाइल नीति है वो यहाँ पर आपका लागू जो है किया जाए। ये तो अभ्यर्थियों की तरफ से मांग है। बाकी आप लोग यदि अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे और आप लोग टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आप लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या ऐसा आपका हो सकता है, क्या हम लोग फॉर्म सबमिट किए तो क्या एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से पत्र लिख के इस चीज़ को लेकर मांग किया गया कि डोमिसाइल नीति आपका यहाँ पर जो है वो लागू किया जाए। अब यहाँ पर लागू करने या फिर न करने को लेकर जो भी यहाँ पर आपके डिसीजन होंगे वो यहाँ पर जो आपके समान प्रशासन विभाग जो आपके बिहार सरकार हो या फिर जो आपके शिक्षा विभाग हो उनका यहाँ पर मैटर है तो उनके तरफ से इस मैटर पे आपके जो डिसीजन है वो यहाँ पर आपके लिए जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर खुद से जो है वो देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके डोमिसाइल नीति है वो यहाँ पर आपका पुनः लागू करने का जो मांग है वो यहाँ पर आपका किया गया है, जो कि ये आपका टीआरई थर्ड में बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से जो आपका पुनः मांग किया गया है तो यदि मान लीजिए जो आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती यानी जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट था, जो कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में आपने देखा था कि स्टार्टिंग में आपका डोमिसाइल लागू था, फिर उसके बाद आपके डोमिसाइल जो है आपके हटा दिए गए। तो यदि टीआरई फर्स्ट आपका होता तो इसमें आपका ऐसा हो सकता था कि जब यहाँ पर आपका डोमिसाइल पहले लागू था बाद में यहाँ पर आपका हटाया गया तो फिर से इसमें आपका ज़्यादा मैटर आपका उलझता, आंदोलन आपका किया जाता तो इसमें आपका पुनः आपके डोमिसाइल लागू हो जाते हैं। लेकिन टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर बोलेंगे कि पुनः आपका डोमिसाइल लागू हो तो ये आपका इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि पुनः का मतलब यहाँ पर क्या है, टीआरई थर्ड में तो आपका जो आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपका हटाया नहीं गया था। डोमिसाइल जो आपका हटाया गया था वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हटाया गया था। टीआरई थर्ड का जो आपका नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो साफ तौर पे यहाँ पर जो भारत देश के नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पर जो आपके आवेदन है वो यहाँ पर आपके आवेदन जो है वो लिए गए थे। इसलिए यहाँ पर टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर इसे नामुमकिन जो है मान सकते हैं कि टीआरई थर्ड में किसी भी तरीके का जो आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। क्योंकि आप खुद से जो है वो समझिए कि आप जो भी फॉर्म सबमिट करते हैं आप नोटिफिकेशन के आधार पर फॉर्म जो है वो सबमिट करते हैं और नोटिफिकेशन में आपको एलिजिबल किया गया और बाद में फॉर्म सबमिट कराने के बाद और फिर इसका आप लोग टीआरई थर्ड का एग्जाम भी आप लोग यहाँ पर जो है वो दे दिए हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो तो आपका पेपर लीक होने के बाद यहाँ पर आपका री एग्जाम यहाँ पर आपका हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए बहुत मुश्किल है। टीआरई थर्ड में किसी भी तरीके का जो आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। ऑलरेडी जो लोग फॉर्म सबमिट कर दिए हैं तो क्या उनका यहाँ पर जो आपकी शिक्षा जो आपका बीपीएससी है क्या वो लोग यहाँ पर पैसा रिटर्न करेंगे और किस तरीके से रिटर्न करेंगे, कौन किस तरीके से अपना पैसा किसके अकाउंट से कटवाया, तो ये सभी चीज़ जो आपके हैं वो यहाँ पर आपके इम्पॉसिबल है। और बिल्कुल आपका टीआरई थर्ड में तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपके डोमिसाइल है वो यहाँ पर आपका लागू नहीं होगा। तो इसलिए जो आपके यहाँ पर पूरा फोकस होना चाहिए, देखिए आप यदि बिहार के होंगे तो भी आप यहाँ पर जो भी आप लोग की मांग है वो आप अपनी मांग को जो है वो करिएगा, लेकिन आपकी जो तैयारी है आप तैयारी भी जो है वो करते रहेगा। क्योंकि टीआरई थर्ड में बिल्कुल ही यहाँ पर आपके पॉसिबल है ही नहीं कि इसमें आपका डोमिसाइल
जो आपका नीति है वो यहाँ पर आपका लागू किया जाए। यदि मान लीजिए ऐसा आपका हो सकता था कि यदि आपका डोमिसाइल लागू है, यदि मान लीजिए टीआरई थर्ड यहाँ पर क्या है कि आपका डोमिसाइल स्टार्टिंग में लागू है और आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है और एग्जाम होने से पहले आपका डोमिसाइल हटा दिया जाता है, यानी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने का मौका यहाँ पर आपका दे दिया जाता है। तो ऐसा आपका हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों के पक्ष के लिए जो आपके नोटिफिकेशन उसमें आपके बदलाव किए जा सकते हैं। पीछे भी आपके कई बदलाव किए गए, इसमें कोई आपका बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनका फॉर्म सबमिट करा के उनको यहाँ पर एग्जाम से रोक देना, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप यदि बिहार के होंगे या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, जो भी यहाँ पर आप लोग का पूरा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पर आपके तैयारी को लेकर आपके होने चाहिए, क्योंकि 1 महीने सिर्फ आप लोगों के पास जो है वो बचे हुए हैं। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है, तो ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई फोर्थ का जो आपका एग्जाम है 24 अगस्त को इसका होने वाला है, जो कि ये आपका काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। आप इसे मान सकते हैं कि जो आपके बिहार गवर्नमेंट है, यदि उनके तरफ से आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ यदि आपका कराया भी जाता है, तो ये जो आपका 2024 का लास्ट होगा, लास्ट में ये आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा। आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है, बीपीएससी टीआरई फोर्थ के टाइम पे 2025 आपका लगभग आपका आ जाएगा। और उस टाइम पे क्या है कि आपका जो विधानसभा इलेक्शन है वो भी यहाँ पर आपका है। तो हो सकता है कि विधानसभा इलेक्शन के देखते हुए जो आपका टीआरई फोर्थ होगा उसमें आपका डोमिसाइल हो सकता है कि आपका लागू हो जाए, क्योंकि इसमें भी आपका डोमिसाइल लागू होने में कई जो आपके मामले हैं वो यहाँ पर आपके फंसेंगे। लेकिन आप यदि मान लीजिए जिस तरीके से जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट स्टार्टिंग में आपका हुआ था, जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती थी, तो उसमें आपका डोमिसाइल स्टार्टिंग में आपका लागू किया गया था। तो हो सकता है कि टीआरई फोर्थ में आपका किसी भी तरीके का जो भी आपके डोमिसाइल वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके लागू हो सकते हैं। मतलब इसमें भी आप यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आपका लागू होगा ही, या फिर टीआरई फोर्थ में ऐसा भी हो सकता है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर कुछ प्रतिशत का जो आपका दायरा है वो यहाँ पर आपका दे दिया जाए, कि जैसे जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के अभ्यर्थी टीआरई फोर्थ में जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर जो सामान्य सीट होगा उसका यहाँ पर 5% या फिर 10% इस तरीके से आपका जो है आपका दिया जा सकता है। तो ये आपका टीआरई फोर्थ में आपका मैटर हो सकता है, और जो कि टीआरई फोर्थ आपका बाद का है। लेकिन अभी वर्तमान में जो आपका है वो यहाँ पर आपके सामने टीआरई थर्ड है। तो टीआरई थर्ड में बिल्कुल ये आपका ऐसा जो है आपका नहीं होने वाला है कि अब यहाँ पर एग्जाम से पहले आपका डोमिसाइल लागू कर दिया जाए और आप लोग को यहाँ पर एग्जाम से वंचित जो है आपका कर दिया जाए। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होगा। जो भी यहाँ पर चाहे बिहार के होंगे या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे, आप लोग का पूरा फोकस यहाँ पर आपकी तैयारी को लेकर है। तैयारी को लेकर आपके यहाँ पर होना चाहिए। बाकी आप लोग का मांग है कि नहीं डोमिसाइल नीति लागू हो, तो आप अपनी मांग जो है वो जारी रखिएगा। लेकिन इस मांग में आप अपनी जो पढ़ाई है वो आप यहाँ पर जो है बाधित मत करेगा, क्योंकि इसमें आपका कोई उस तरीके का जो आपके पॉजिटिव हो या फिर आपके डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपके सरकार हो या फिर जो भी आपके नए अपर मुख्य सचिव हैं उनका यहाँ पर कोई मूड नहीं है। तो ये आपके अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।